वसीम जो कि 5 बच्चों का बाप और अपनी जिंदगी का खात्मा अपने घर के हालातों की वजह से किया। क्या मामला थे, कुछ शेयर करता था आपसे? जाहिर है वालिद हैं आप। बस यही कहता था मैंने मर जाना है बस। पक्का एक चाह रहा था 25,000 का बिल आ रहा था। मैंने पूछा मैं बिल जमा करा दिया आपका। कहना आपने क्यों कराया? मैं तो मरने लगा हूँ। 2 साल से मेरा मियाँ जॉबलेस था। अगर मेरा आईडी कार्ड बन जाता तो आज वो किसी जॉब पे होते, तो ये कदम कभी भी ना उठाते। वो मैं किसके आसरे पे जिंदगी गुजारूंगी? जब उनको वोमिटिंग का आ रहे थे, कहते आपके पापा गए, अब वो नहीं बचेंगे। पापा से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, इतनी जल्दी साथ छोड़ गए। इस टाइम मैं वसीम के घर में मौजूद हूँ। वसीम जो कि 5 बच्चों का बाप और अपनी ज़िंदगी का खात्मा अपने घर के हालातों की वजह से किया। इसमें इदारों से ज़्यादा उन तमाम लोगों का कसूर है जो जानते थे कि वसीम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है, उसके बच्चे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बीवी किस तरह से सर्वाइव कर रही है, उनके किस तरह के हालात गुजर रहे हैं और ज़िंदगी उसके ऊपर किस हद तक मुश्किल हो गई कि उसने तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। बूढ़े वालदैन हैं। वसीम तो इस दुनिया से चला गया, वो तो उस जहान में चला गया जहाँ से उसने कभी वापस नहीं आना। लेकिन ये लोग अब हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ ये सोचकर इस सवाल पर मरते हैं कि आखिर हमारे बेटे ने ऐसा क्यों किया। वालिद साहब हैं, बूढ़े हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5। बेटे कितने? 3। 3 बेटे। वसीम सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। कितनी देर हो गई थी शादी को? उसकी शादी हो गए 16 साल। 16 साल हो गए। तो आप लोगों के साथ नहीं रहते थे? नहीं लगा लेते। अलहदा रहते हाँ थे। जी। तो पता नहीं था बेटे आ किन हालातों से गुजर रहा है? पता था। पता था। हाँ जी। आप भी कोई काम करते हैं? मैं छोड़ के मुझे कैंसर है। अच्छा। मैं काम छोड़ गया हूँ। वसीम क्या काम करता था? जूतों में काम करता था। जूतियों का काम हाँ। करता था। तो काम क्या सही नहीं चल रहा था? कोई मसला आ रहा था? बस नुकसान हो रहा था। नुकसान हुआ था। किराए के घर पर गया हाँ। और आप लोग भी किराए के घर पे रहते हाँ हैं। जी। तो क्या मामला थे, कुछ शेयर करता था आपसे? जाहिर है वालिद हैं आप। बस यही कहता था मैंने मर जाना है बस। और कुछ नहीं। लेकिन यकीन तो नहीं होता होगा नहीं कि मुझे बेटा ऐसे नहीं। कर रहा है। मैं मजाक समझता रहा बस। डांटते नहीं थे उसको इस बात पे? बस मैं कहता था मैं मजाक करके चला जाता है, पता नहीं क्या हुआ था। वो तो 2-4 महीने हुए कह रहा था मुझे। हर बार यही कहता था? बहरहाल पैसे पूसे मैं इधर उधर से ला देता था थोड़े बहुत। आप करके देते थे? हाँ थोड़े बहुत लाता था कर्जा उठा के। अच्छा, आप भी कर्जा उठाते थे कि बेटे की इस तरह की बातों की वजह से जाहिर है तकलीफ होती है वालिदैन को। हाँ बिल उसके बहुत ज़्यादा आ रहे थे घर के। 25,000 का पक्का एक चाह रहा था 25,000 का बिल आ रहा था। अच्छा। मैंने परसों जमा कराया, अभी हफ्ते को जिस दिन बहुत हुआ उस दिन ही जमा कराया था उनके 25,000। घर का बिल आपने हाँ जमा करवाया? अच्छा। काट गए थे ना उसका बिल। अच्छा। और फिर जमा कराया मैंने। अब लगाया मीटर जाके। उसके बाद? उसके बाद बस दूसरे रात को ही हफ्ते को, अब देखो रात को फौत हो गया वो। हफ्ते की रात को जब? मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया था। हाँ। मैंने पूछा मैं बिल जमा करा दिया आपका। कहना आपने क्यों कराया? मैं तो मरने लगा हूँ। ओह। वो मेरा बेटा भागा गया फिर उसके घर। वो अस्पताल ले गया उसको। वो जाती फौत हो गया वो। इतनी मतलब कोशिश तो कर रहा होगा कि काम कोई मिल जाए, कोई कारोबार सेट हो जाए, हाँ, बच्चों के लिए कोई रोजगार मिल जाए। शनाख्ती कार्ड नहीं था उसका, शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था कुछ इसकी बेगम का। अच्छा। नौकरी तो मिली, थोड़ी बहुत मिल रही थी। अच्छा। वो शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था, पता नहीं क्यों। वो कहता इसका बनेगा तो उसका बनेगा। उसका बना हुआ था वो एक्सपायर हो गया एक्सपायर हो था? गया था। अच्छा। ठीक है। तो वो उन्हीं मसलों में हाँ बस खज्जल हो रहा होगा, खज्जल हो ख्वार हो रहा होगा। कश्मों से लगा हुआ था। और उस आईडी कार्ड के बगैर कहीं नौकरी नहीं मिल रही हाँ होगी। नहीं मिलती थी। भाई भाई भी छोटे हैं, वो तामन करते थोड़ा बहुत करते थे हम उसके साथ। जाहिर है हर घर के अपने बस मसाइल, हर घर के अपने अखराजात होते हैं। कोई किसी के लिए कितना ही अब कितना कर और कब सकता तक है करता है? कब।
अपने इतनी बच्चों मेरी हिम्मत ही मैं तो करता रहूँ इंशाल्लाह, अब भी करता रहूँगा। जो होगा, जो मेरी मदद आप होगी तो खुद इंशाल्लाह, बीमार हैं। बस जो भी होगा इंशाल्लाह कुछ कर देंगे। मुझे तो बच्चे नज़र आते घर के हैं। हालात मतलब आप लोगों के शुरू से ही ऐसे हैं, मतलब आपने भी वक्त गुजारा है, बड़े नहीं, नहीं, बच्चों की ऐसी परवरिश भी की है, नहीं बड़ी थी। बहादुरी से आपने मतलब बच्चों को इस काबिल किया होगा। अब उम्र के इस हिस्से में है, कैंसर के आप मरीज हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं। तकलीफ़ें मुझे बहुत हैं, दिल के अटैक भी हुए हैं मेरे 2। हार्ट बच्चा इतना कमजोर क्यों पड़ गया फिर? बस बच्चे ने पता नहीं क्यों जल्दबाज़ी की है। मुझे ये बताएं, आपके साथ शेयर करता था? औलाद माओं के साथ बड़े लाड और बड़ी बातें शेयर करती है, दुख शेयर करती है। वालिद से तो फिर भी थोड़ा खौफ होता है, माओं से तो शेयर कर लेते हैं। आपसे क्या बात करता था वसीम? करता था कि यही कि कर्जा उठाता रहता हूँ और कोई देता भी नहीं है, तो अब मैंने नहीं रहना। मैंने कहा मजाक करता है, पर उसने सच कर दिखाया। मैं ये मजाक ही समझती रही, पर उसने सच कर दिया। तो ये पता नहीं जाहिर है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरा नहीं बेटा ये सोच कदम उठाएगा। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैंने। बड़ी हिम्मत वाला था, पता नहीं क्या उसके ज़हन में चल रहा था, मैं नहीं पता। वो खत्म हो गई थी, फिर मोटरसाइकिल बैठ गया, वो चला गया बच्चे के साथ। क्या हुआ था? मोटरसाइकिल में जब गया ना अस्पताल में, हाँ जी। उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने जफ्फी डाल के चला गया वो बच्चे के साथ। उधर बयान नर्स को दे दिए कि उसने मैंने बोल गोली लिया था कि खाई मैंने है, गोली खाई। नहीं तो पता नहीं हमसे क्या होता, सब हम अंदर होते। मुझे बताओ आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 16 साल 16 साल। 16 5 बच्चे साल हैं हो आपके? हाँ जी, मेरे 5 16 बच्चे। साल जिंदगी के किस तरह से सिलसिला चलता आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह सारा कुछ करते थे, हर चीज़। सडन जो लॉस हुआ उसने बड़ा ज़्यादा उनको किस डिसहार्ट चीज में किया। लॉस हुआ है? कारोबार में? कारोबार अपना में काम था? अपना काम था, जूतियां कारखाना था बनाते थे? जूतियों का। हाँ अच्छा। जी, नुकसान उसमें क्या किसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे या खुद से कर रहे खुद थे? से ही कर रहे थे। ठीक है, उसमें नुकसान हो गया। फिर? नुकसान हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ी हिम्मत तो तब भी हारी थी, फिर यही था कि चलो अल्लाह खैर करे, वक्त के साथ साथ है तो कहीं जॉब वगैरह का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैंने कहा मैं भी साथ स्ट्रगल करती हूँ, मिल के करते हैं। तो जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड था, तो आईडी कार्ड उनका अपना एक्सपायर हो चुका था। रीन्यू करवाने गए तो उन्होंने कहा बुक्स बनती हैं फैमिली की, तो बेगम का आपकी चाहिए। अच्छा। तो मेरा नहीं बना हुआ था, मेरा फ्रेश बनना था। तो वो बनने के लिए जब अप्लाई किया तो कभी कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कभी कोई डॉक्यूमेंट है। इन चक्करों में हमारे 2 साल गुजर गए। 2 साल में उन्होंने नहीं बनने दिया। आईडी कार्ड बनने में 2 आईडी साल कार्ड गुजर तो गए? अभी भी नहीं मेरा बना। थक गई हूँ मैं, इतना जाके वहाँ पे मैं रोती रही हूँ कि बस कर दो। कभी कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है, कभी कोई कंप्यूटराइज करवा लाएं, कभी कोई। अभी भी मेरा नहीं बना। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरे सब बहन भाइयों का बना हुआ है। मेरी अपने मम्मा पापा की डेथ हो गई है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी साथ अटैच कर दिया, अच्छा। अभी भी उन्होंने नहीं बनाया। इतने संग दिल वो लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट इदारों में लोग हैं। मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि कम से कम उनको मैनर सिखाएं, उनको किसी की हेल्प करने वाला वहाँ बिठाएं कि हम लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए। 2 साल से मेरा मियाँ जॉबलेस था। अगर मेरा आईडी कार्ड बन जाता तो आज वो किसी जॉब पे होते, तो ये कदम कभी भी ना उठाते। वो मेरे बच्चे ना ऐसे यतीम मस्कीन बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। कौन है उनका? मैं किसके आसरे पे ज़िंदगी गुजारूंगी? इतना बड़ा सदमा हमें दे गए हैं। आप भी कोई काम कर रही थी अब? मैं जॉब करती हूँ, मॉर्निंग में स्कूल होती हूँ और इवनिंग में एकेडमी पढ़ाती हूँ। 1 महीना हुआ मैंने एक अभी महीना शुरू भी हुआ किया। है, जाहिर है हालात, चलो मैं साथ दे देती कुछ हूँ। नज़र नहीं आया तो मैंने कहा चलो जब तक वो नहीं मैनेज कर रहे, घर का सर्कल तो चलेगा ना, किचन तो चलाना ना हाँ। बच्चों के लिए। और उसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया कि चलो डिडक्शन फीस की सैलरी में से हो जाएगी, अच्छा। कोई मामला चलेंगे तो सही ना। पर वो मामला अलग और बिलों ने अलहदा मार दिया कि हर महीने जो बिल आ रहे थे वो 20+ थे। कहाँ से जमा करवाएं? उतनी हम बिजली यूज़ नहीं करते जितना बिल हमें आई जा रहा है। 3 दिन से हमारे घर का मीटर कटा हुआ था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। कैसे मैनेज कर रही थी मैं। तंग आकर मेरे ससुर ने एक किस्त जमा करवाई बिल की कि कम से कम मीटर तो घर में लगे, लाइट्स तो ऑन हो। तो वो भी करके आए हैं तो वो लगाने नहीं आए।
उनकी डेथ के बाद कल मेरा लाइट्स ऑन हुई हैं घर की, तो भी मैं ससुराल में हूँ, वहाँ नहीं गई मैं। कितना बिल आता था हर महीने? कभी 25, कभी 30, ऐसे ही क्या था आता आपके रहा। घर में ऐसा? कुछ भी नहीं मैं यूज़ कर रही, पंखा टीवी भी नहीं चलाती, फ्रिज भी बंद कर दी मैंने कि नहीं चलानी, कम से कम उतना करें जितना हमारा बजट है। तो घर का बजट किराया कितना था? 18,000, घर का किराया, फिर बिल, फिर बच्चों का, फिर खाना पीना, खाना पीना। ये सब कुछ करते थे या रोटी खाते थे? रोटी खा रहे थे, मामलात कर रहे थे, घर के मीटर कट गए, वो डैडी बेचारे इधर उधर से पकड़ के, कभी मेरे मियाँ इधर उधर से पकड़ के कोई मैनेजमेंट कर रहे थे, कभी किराया पकड़ के दे दिया, कभी बिल किस्तों में करवा के दे दिया। क्या डिप्रेशन इस हद तक थे डिप्रेशन में कि इस तरह की सोच आई उनके जहन तो में कि- डिप्रेशन ही हो जाता है मर्द को, और वो क्या करे जब उसकी कहीं से नहीं मामलात हो रहे थे, ना उसका कहीं जॉब का सर्कल चल रहा था, आईडी कार्ड नहीं हो रहा था, कभी उसके पास कोई फाइनेंशियली इश्यूज उसके डिस्टर्ब थे, तो वो क्या करता, तंग आके उसने यही अपना रास्ता अपनाया। और ये खाली हमारे घर की स्टोरी नहीं है, हर दूसरा बंदा परेशान है अपने घर के हालातों से, हर दूसरे बंदे में यही मामला चल रहे हैं। कम से कम हमारे जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो भी देखें कि अपने से नीचे जो लोग हैं उनको हम साथ लेके चलें, कोई उनको हेल्प आउट करे। लोग समझते हैं मजाक कर रहे हैं या इनको आदत पड़ गई है मांगने की। आप कहाँ थी उस टाइम? मैं एकेडमी में थी। आप 2 जगह पे काम कर रही हाँ थी? जी, 2 जगह पे, उसी एकेडमी, उसी स्कूल में मॉर्निंग में और उसी कैंपस में। जिस टाइम गई हैं घर से, वो घर पर ही थे? वो घर पे नहीं थे, वो इधर अपनी अम्मी की तरफ थे। अच्छा, यहाँ इनसे से यानी मिलकर गए हैं? मिलकर गए, यानी वो अपना जहन बना चुके थे? बना चुके थे। माँ जी, आपसे आखिरी बार क्या बात, जिस दिन आए आपसे मिलने, आखिरी बार क्या बात करके गए इनके पास करना? यही कह रहे थे कि मैंने ये गोलियां खा ली हैं। मैंने कहा नहीं खा सकता, वैसे ही मेरे से मजाक कर रहा है। अपना मोबाइल वगैरह भी मुझे दे गया और अपने घर चला गया, जाके सो गया, जाके सो मोबाइल गया, आपको दे? अच्छा, जाके सो गया। वो बच्चे को मैंने भेजा, फिर उसके बेटे को, अच्छा देखा बाप यानी आप ठीक है, लोगों को बता कर गए हैं कि मैं कुछ ऐसा? अब बता के गया था। वो पहले भी कहते थे? हाँ, जाहिर रोज ही आपको- कहता था, हाँ, रोज आपको लगा होगा कि वो मैं मजाक ही करता मजाक हमसे। करता है, रूटीन। ਤੇ मैंने भेजा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ लेटे हुए मेरे बाप, मैं कहा चलो ठीक है, सही होगा। तो फिर नाल ही मैंने फ़ोन किया, मैं फिर पूछा, मुझे फिक्र था ना, मैंने कहा उसमें बत्ती काटी हुई थी हमारी, मैंने पूछा उससे, मैं हाँ जी क्या बात है, ठीक है बिल जमा हो गया। तो वो कहता क्यों कराया, उसने पकड़ लिया फटाफट फ़ोन, क्यों कराया जी, मैं तो मरने लगा हूँ। मैं क्या किया, मैंने गोली खा ली कसमें, अब मेरी माँ की कसमें मैंने गोली खा ली कौन है। सी गोली खाई थी? पता नहीं, हमें पता ही नहीं कौन सी गोली। तो मैं अपने बेटे को भेजा, फिर अस्पताल ले गया वो, और रास्ते में बस सांस होगा तो उसका अस्पताल साहब ही निकल गया। आप घर पर नहीं थी, ये नहीं पता कौन सी गोली खाई, कहाँ से लेकर आए, क्या किया? बच्चे तो होंगे घर पर, वालिद ने जाहिर बेटी इतना- और 2 छोटे बच्चे घर पे थे। हाँ, उसने बताया कि आके बच्चों के साथ लगे हुए थे कि पापा फोत होने लगे हैं, मैं जा अच्छा, रहा ये हूँ यहाँ बच्चों से। को कहा है? छोटे बच्चों से, दोनों अच्छा। से ये बात की। तो जब मैं एकेडमी के लिए गई, वो उसी टाइम घर आए। अब बच्ची के पास कोई राब्ता भी नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास था और वो अपना यहाँ दे चुके थे। तो ऐसे ही उन्होंने टाइम गुजारते रहे जब तक मैं गई हूँ 7:30 बजे। तब तक शायद वो इतना रिएक्शन कर गई हुई थी, मेडिसिन जो उन्होंने बेसिकली ली थी, 2-3 घंटे का टाइम गुजर गया था। 7:30 बजे मैं घर गई हूँ तो तकरीबन 8 बजे आधा घंटा बच्चों को खाना दिया, उनको पूछा, कहते मैंने खाना नहीं खाना। उसके बाद सडन ही उनके हार्ट बीट शायद तेज़ हुई है, क्या इशू हुआ, इतनी वॉमिटिंग उन्होंने की, इतनी वॉमिटिंग। फ़ौरन से अल्लाह की तरफ से शायद डैडी का फ़ोन आ गया तो इनको बताया कि उनकी हालत ठीक नहीं है। देवर मेरा आया ऑन द टाइम, उनको लेके हॉस्पिटल चले गए हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ने हिम्मत दी, जैसे कैसे वो बाइक पे पीछे बैठे थे वहाँ ही नहीं गिर गए, रोड पे कहीं। हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को कहा है कि मैंने मेडिसिन ली है, अपनी मर्ज़ी से ली है, और उसके बाद डेथ हो गई। ये नहीं पता लगा कौन सी मेडिसिन? उन्होंने लिखा है डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर वीट पिल्स लिखा हुआ है डॉक्टर ने। अच्छा, हमें नहीं बेसिकली पता क्या लिया था क्या नहीं, पर डॉक्टर ने कहा कि जो सडन मामला हुए, अगर कोई लाइट मेडिसिन होती तो शायद स्टमक वॉश हो जाता, वॉश हो जाता। तो ये पूरी बॉडी में फैल गया। और माशाल्लाह इतने एक्टिव थे, हेल्दी थे, मामला थे, तो इतना टाइम पीरियड निकाल गए, इतना टाइम पीरियड निकाल गए। अभी एज ही क्या थी उनकी, 40। पर बड़ा बड़ा सदमा दे गए हैं। मैं कहती हूँ डेथ तो हो गई,
नुकसान हमारा हुआ, उसके बाद भी अदारों ने हमें नहीं बख्शा, हमें उनकी बॉडी नहीं दी। ऑन द टाइम भी सबके बयान में फ़ौरन से, वो कंडीशन थी मेरी हॉस्पिटल तक बच्चों को ले जाने वाली, वहाँ से फ़ोन आया कि बयान चाहिए, सब बच्चों को लेके पहुँचो। मैं वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ जाके भी इस हालत में माँ बाप ने बयान दिए, साइन किए, फिर भी वो कहते हैं सुबह मजिस्ट्रेट के दफ्तर खुलेंगे, उनके साइन होंगे, फिर आपको बॉडी मिलेगी। वहाँ से उनकी बॉडी लेके हम लोग डेड हाउस गए हैं म्यू हॉस्पिटल के, वहाँ पे उनको जमा करवाई। सुबह 9 बजे के हम लोग मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाके बैठे हैं। संडे था, मजिस्ट्रेट साहब अपने टाइम पे नहीं आए, उनकी अपनी टाइमिंग है जी, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए कि आएंगे। 12:15 बजे वो आए हैं, तो तब कहीं हमारी सुनवाई हुई है, तब हमें साइन मिले हैं उनके। फिर हम लोग घर आ गए हैं कि अब बॉडी आ जाएगी। फिर डेड हाउस वालों ने फ़ोन कर दिया कि हस्बैंड, वो जो वाइफ भी आए और फादर भी आए, पुलिस के भी फ़ोन आ गए कि वहाँ भी बयान होने हैं। इतना इन्होंने हमें जलील किया उस दिन भी कि हमारा उनका जनाजे का टाइम हमने जोहर के बाद रखा था, 4:30 बजे लेके गए हैं, घर लेके आए हैं तो उनको सिर्फ गुस्ल दिया और 10 मिनट बाहर रखा। ना बच्चों ने ठीक से, ना जो आए थे ताज़ियत के लिए उन्होंने चेहरा किसी ने देखा, किसी ने नहीं। पर मैं कहती हूँ कि ये जो अदारे में बैठे जल्लाद है ना, ये भी हमारे लिए सवालिया निशान है कि ये क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ क्यों नहीं अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी हुक्मरानी है हर जगह, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि इतनी देर से हम किस कंडीशन में उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे हैं और उनके दरवाजे नहीं खुले। उनकी अपनी मर्जियाँ होंगी तो वो ड्यूटी पे आएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वसीम की मासूम बच्चियां जिनकी पढ़ाई दरमियान में ही ख़त्म हो गई, आने वाले कल में वो बच्चियां पढ़ सकेंगी या नहीं। वालिद इस दुनिया से चला गया, वालदा के हालात आपके सामने हैं, आगे से उन बच्चियों के ये दादी हैं, दादा अबू हैं, उनके हालात आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से सर्कल को लेकर चल रहे हैं। बच्ची 9वीं क्लास की तालिबा और पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब घर में इस तरह का एक पहाड़ ही टूटा है। उन बच्चियों ने अब उम्र के इस हिस्से में अगर यतीमी देख ली है और वालिद इस तरीके से दुनिया से गया है, तो वो बच्चियां शायद ही सारी ज़िंदगी इस ट्रोमा से निकलें। बच्चे उस टाइम घर पर मौजूद थे, उनसे भी बात करते हैं। वसीम की बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वसीम की बेटी मौजूद है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? हरम। हाँ, हरम। हरम। हरम, आप पढ़ रही थी? जी। कौन सी क्लास में? प्री-9 में। प्री-9 में भी गई थी, क्या बनना था? सीए का कोर्स करना था। क्या करना था? सीए का कोर्स। सीए करना था आपने, तो आगे क्या मुस्तकबिल में सोचा हुआ था? बाबा को बताती थी कि बाबा मैंने ये करना है? जी, पापा के साथ लगी थी, उनकी लाडली बेटी थी। बाबा की लाडली बेटी थी, आप सबसे बड़ी हो? जी। बाबा क्या कहते थे? पापा कहते थे मैंने इसको इंस्पेक्टर बनवाना है, डीएसपी बनवाऊंगा। मेरे साथ बातें करते थे कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, वो बनाऊंगा। एंड पे साथ छोड़ गया मेरा। बाबा के साथ कोई आखिरी बार बातचीत हुई थी? बाबा जाहिर है घर में आए थे उस टाइम? मैं घर नहीं थी, मैं अकेडमी पढ़ने गई हुई थी। अच्छा। मम्मा के साथ घर आई थी, उन्होंने मुझे कहा अब मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह के हवाले हो आप। बाबा ने कहा आपको? जी। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो, आप ऐसी बातें नहीं करते हो मेरे साथ। जब उनको वो मीटिंग आ रहे थे, कहते आपके पापा गए, वो नहीं बचेंगे। कभी सोचा था बाबा इतने कमजोर पड़ जाएंगे हालात की वजह से? कभी नहीं था सोचा। वालिद तो सबसे मजबूत सहारा होते हैं बेटियों के लिए। कभी सोचा था मेरे वालिद इतने कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं सोचा था कभी भी। वो यकीनन आप लोगों की ख्वाहिशात को अधूरा देखते हुए ये कदम उठाया होगा कि बेटियों की मैं ख्वाहिशें, फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा, उनको वो मुस्तकबिल नहीं दे पा रहा, वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जी। तो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया कि मैं अपनी बेटियों को इस तरह नहीं देख जी। सकता, है ना? शिकायत नहीं है बाबा से? पापा से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, इतनी जल्दी साथ छोड़ गए हैं। मेरी पुलिस वालों से भी शिकायत है कि उन्होंने पापा को इतनी जल्दी दिया भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें दिया था। अब ये क्या करोगी जिंदगी में? मामा का साथ किस तरह से दोगी? बहन भाइयाँ आपके छोटे, आपके दादा अबू जो हैं वो बीमार हैं, अब किस तरह से? आप तो सबसे बड़ी हो ना जी। तो सबसे बड़े बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं घर की। जब घर का जो सरबराह चला जाता है ना, तो सबसे बड़ी बेटी हो या बेटा हो, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। कैसे निभाओगी, क्या करोगी? पढ़ूंगी, गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगी, अगर गवर्नमेंट वाले पढ़ाएंगे तो उनसे पढ़ के तो सीए का कोर्स करना चाहूँगी।
वो पढ़ के तो अपने मम्मा पापा का, अपनी मम्मा बहन भाइयों दादा बाबू वगैरह का साथ दूंगी। पापा के लिए दुआ भी करनी है। पापा के लिए दुआ भी करूंगी। पापा ने जिस तरह से जिंदगी का खात्मा किया, पापा के लिए हर बार दुआ करनी हर बार दुआ कि पापा करेंगे की आने जो वहाँ की मंजिलें हैं वो आसान हो। अब इंशाल्लाह। पापा के लिए हर बार दुआ करनी है। इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समन है। समन है। आप भी पढ़ते थे? मैं हिफ्स कर रही हूँ। हिफ्स कर रही हो? कितना कर लिया? 5 पढ़े। 5 पारे कर लिए। बाबा की ख्वाहिश थी कि हिफ्स करना है? जी। बाबा की ख्वाहिश थी। हम्म, ख्वाहिश पूरी करनी है कि अभी नहीं करनी है? करनी है। करनी है ना। जी। बाबा के लिए दुआ भी करनी है। जी, देखो इंशाल्लाह। आप अगर पूरा हिफ्स कर लोगी तो बाबा के लिए तो वैसे ही बहुत आसानियां हो जाएगी, पता है ना इस बात जी। का। बाबा के लिए तो अगली मंजिलें वैसे ही आसान हो जाएंगी, जी। बल्कि सबके लिए हो जाएंगी। पूरा करना है ना, और बाबा के लिए दुआ भी करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह। बाबा के साथ कोई आखिरी बार बात हुई थी? बहन भाइयों के साथ, छोटों के साथ हुई थी। क्या हुई थी? छोटे बहन भाइयों के इनके साथ हुई थी? जी। ये बेटे के साथ हुई थी? इसको दो माइक, वो भाई को दो। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुल रहमान। कितना प्यारा नाम है। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 1 में। 1 में। बाबा ने क्या कहा था मेरे बेटे को? पापा इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। अच्छा इधर बैठ, इधर बैठ जाओ मेरे पास। अच्छा बोलते मेरा फोटो गाओ। बाबा ने कहा बहुत होने लगा। अच्छा आपने रोका नहीं बाबा को? क्या कहा था बाबा को? अच्छा चलो बस 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 बस। अच्छा चलो बस बस, ठीक है, बस ठीक है, हमने बात ही नहीं इस बारे में करनी। बाबा देख के फिर दुखी हो जाएंगे ना, मेरा बेटा रो रहा है ना। ऐसे नहीं रोते बाबा, परेशान होंगे मेरा बेटा ऐसे क्यों रो रहा है। बाबा तो प्यार करते थे ना। बाबा सोचते होंगे कि अब्दुल रहमान चीज़ मांगता है, मैं लेकर नहीं दे सकता। बाबा चले गए। बाबा को फिर तकलीफ़ होती थी जब आप लोग कोई चीज़ मांगते थे, बाबा लेके नहीं देते थे, तो बाबा चले गए फिर कि मेरे बच्चे जो हैं वो अब खुद से कुछ ना कुछ करेंगे और मेहनत करेंगे और फिर कामयाब होंगे ना, है ना। बाबा को कोई पैगाम देना है? बाबा ऊपर सुन रहे होंगे। क्या कहना है बाबा को? पापा के साथ रहता। अच्छा मुझे ना तकलीफ़ इस बात की है कि ज़ाहिर है वालिदैन अपनी औलाद के लिए बड़ा कुछ करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, वालदा देती हैं, वालिद देते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है वालदा जो माँ है उसके पैरों के तले जन्नत होती है, और जो बाप है वो यकीन करें बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। जब वो अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलता है ना कमाने के लिए, उसके ऊपर बूढ़े वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, उसके ऊपर बीवी की ज़िम्मेदारी होती है, उसके ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। उसको पता होता है कि मैंने शाम को घर जाना है, कुछ ना कुछ करके जाना है। जब महीना ख़त्म होने वाला होता है तो उसको पता होता है कि उसने किराया देना है, बिल देना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, किचन का सर्कल चलाना है, वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ। और उसके बाद ये प्रेशर कि बेरोज़गार है, उसके बाद ये प्रेशर कि कुछ है नहीं, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, घर से निकल रहे हैं आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकर के जाना है। तो फिर हालात इस तरह की पैदा हो जाते हैं कि इंसान तंग आ जाता है, वो इस हद तक चला जाता है कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। इसमें रिश्तेदार भी मुलविस होते हैं, इसमें आपके इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्लेदार भी मुलविस होते हैं, इसमें आपके इदारे भी मुलविस होते हैं, आपकी हुकूमत भी मुलविस होती है। जब किसी के घर में कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का घर के हालातों की वजह से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं, उसमें ये तमाम लोग मुलविस होते हैं। जब किसी की ज़िंदगी में आप किसी के घर में जाकर ये नहीं देखते हो कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार है, उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, उसके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, अगर उसके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे तो क्यों अधूरा छोड़ दिया गया उस तालीम को, क्यों नहीं वो जा रहे। जब आप किसी की ज़िंदगी में किसी की मुश्किलें आसान नहीं कर सकते तो मरने के बाद उस शख्स के इस दुनिया से जाने के बाद भी आप लोगों को ये कोई हक नहीं है कि आकर उनके बारे में बात की जाए, कहा जाए कि भाई वो उसने अपनी इस तरह की मौत को क्यों गले लगाया। हक ही नहीं बनता ना उसके बाद। तो बाद में तो सब आ जाते हैं सिंपति के लिए, तसल्ली देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। तो ज़िंदगी में आप लोग क्यों नहीं पूछते इस तरह के लोगों को कि भाई किसी मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, हम तेरा साथ देते हैं, तेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये देख लें, मैं बच्चे से क्या सवाल करूं, वो अपने वालिद को लेकर वो सारी ज़िंदगी इस ट्रोमा में रहेगा जिसके वालिद ने जाते जाते उसको कहा कि मैं बस अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने लगा हूं। वो ये अल्फाज सारी ज़िंदगी इसके कानों में गूंजते रहेंगे। बहन वसीम के हमारे साथ मौजूद हैं। ये अच्छा आप इधर आ जाओ मेरे पास, चलो इधर बैठ जाओ, चलो। अच्छा आपका भाई
जाहिर है कमज़ोर पड़ गया हालातों की वजह से। मर्द कहते हैं मर्द नहीं कमज़ोर होता, ये मैंने सुनी हुई है बातें। कहा जाता है जी मर्द को तो रोना ही नहीं चाहिए। वो इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया? मतलब आप लोग जाहिर है देखते होंगे भाई के घर के हालात ख़राब है, लेकिन ये तो नहीं सोचा होगा कि भाई इस हद तक चला जाएगा, ये कदम उठा लेगा। सोचा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हो गया। शैतान ने उसको पता नहीं अपने गर्विदे में कर लिया। फिर समझ मायूस हो नहीं गया आया, होगा ना। समझ नहीं आई। उम्मीद जब ख़त्म हो गई तो फिर और लेकिन कुछ फिर नज़र ही भी नहीं आता। एक अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी बड़े हौसले की बात है। बिल्कुल। बच्चे नहीं नज़र आए, बीवी नहीं नज़र आई, माँ बाप नहीं नज़र आए, बहन भाई कुछ नहीं नज़र आया उस वक़्त, और ये हरकत कर ली उसने। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से के जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, मगर आप अपने से नीचे को देखें ना तो फिर तकलीफ होती है। जब समझा आप रहे अपने थे से ज़्यादा इसको, को देखें तो फिर तो जाहिर है आप थोड़ा डिप्रेशन में हौसला कर जाएंगे। लो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। समझाया था। समझा रहे थे, तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हालात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सरवाइव तो ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती बिल्कुल है, आती है, हालात आते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना। शायद हमारी बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वो माहौल से इतना बदजन हो गया हुआ था, दुनिया से इतना बदजन हो गया था, अपने रिश्तेदारों से बदजन हो गया था। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। किसी ने कोई मदद नहीं की। किसी की ज़िंदगी में ही अगर उसके बुरे हालात देखकर रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाएं, मदद करने लग जाएं थोड़ा थोड़ा करके, तो इंसान इस नौबत तक पहुंचता ही नहीं है। उसको पता होता है भाई मेरे साथ खड़े हैं मेरे सारे। अगर फैमिली रिलेटिव्स अपने सरमायादार जो लोग हैं अपनी ज़कात में से किसी को बिल्कुल सही स्टैंड कह कर रही हैं। दें तो ये नौबत ही ना आए, लेकिन नहीं सोचते ना, अपने रिश्तेदार नहीं सोचते, कुछ भी कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, हम लोग ना सारा साल जो है ना ज़कात एक ही महीने निकालते हैं जी कि जी ज़कात निकालनी है। यकीन करें हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ उस महीने नहीं पूरा साल ज़रूरत मंथली होती है। ज़कात देनी चाहिए, उनको किराए का कोई उनका इंतज़ाम ध्यान कर दें रखें, तो। उनको देखें कि भाई उनको हर वक्त आपकी ज़रूरत है। उन्होंने देखना है आपकी तरफ। आपके रिश्तेदार जो हैं उनको हर महीने हर दिन आपकी ज़रूरत है। अगर आप लोग साहिब इस्तिताअत हैं, आप लोगों के पास अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, तो एटलीस्ट अपने इस तरह के रिश्तेदार जिनके पास नहीं है या जिनके घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी है और दूसरे वक्त की नहीं है, एटलीस्ट उनकी तरफ एक बार नज़र तो किया करें। कहाँ लेकर जाने हैं इतने पैसे, कहाँ लेकर जाना है इतना माल दौलत, सब कुछ कहाँ लेकर जाना है? जब आपकी इर्द गिर्द के लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं तो उसका सवाल आपसे भी होगा कि तुमने क्या किया? जो तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारा हमसाया था, तुमने क्या किया उसके लिए? कोई वसीम से आखिरी बात, कोई वसीम से शिकायत? शिकायत तो यही है कि कोई आके दिल की बात ही कर देता, कुछ बहन से बात ही कर लेता, कुछ बता ही देता कि क्या ज़हन में चल रहा है। हाँ, कुछ बताता है। आपको इनको दीजिएगा माइक। आप तो बीवी थी, जाहिर है सबसे नज़दीक सबसे करीब आप थी वसीम के। आपको नहीं बताता था मैं तंग आ गया हूँ, मैंने ख़त्म हो जाना है, मैं परेशान हूँ? ख़त्म होने की बात नहीं माइक करते पास थे। करिए। ख़त्म होने की बात नहीं करते थे, पर हालातों से सारा कुछ वाज़िया था, मेरे सामने ही था, कोई चीज़ छुपी तो नहीं थी कि जितने परेशान थे वो रोज़। लेकिन फिर भी ये सोच तो नहीं आई होगी कि ऐसा कर लेगा। ये बड़ा हद दर्जे कदम उठाया उन्होंने जब सब जगह से मायूस हो गए। बेसिकली बेटा बार बार रिश्तेदारों से भी पूछ पूछ के तंग आ गए थे, उधर से भी कोई हेल्प नहीं थी। मैंने आपको अभी बताया कि सब यही कहते हैं शायद इसको आदत पड़ गई है, ये जानबूझ के ये लगा सब हुआ ये है। सोचते हाँ, हैं कि हम कब तक करेंगे, और कब तक क्या करेंगे, तो कब तक होगा ना, जब करना ही नहीं। ना करने के तो कई गरीब बहाने हैं। रिश्तेदारों के तो लोग नंबर कॉल ही नहीं रिसीव करते, नहीं करते। मांगने के लिए कर रहा है कुछ यही या मामला ब्लॉक लिस्ट में कि भाई मंगल ही फोन कर रहे हैं। पता तो चुको ही ना सबको फोन। होता है कि कौन किस कंडीशन में है। वो अलग बात है कि अगर हम लाइलमी से अपने घरों में बिजी रहे, मामलात करते रहे, पर अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है ना। तो ये उनकी डेथ के ऊपर मैं कहती हूँ सब अदारे, हुकूमत, जो हमारे रिश्तेदार हैं जो इतने स्टेबलाइज हैं, उन सब का आता है मामलात कि अपने से नीचे को देखो, अगर कोई परेशान है तो उसको पूछो। ये अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया इसी चीज़ का।
वसीम के लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह वसीम की अगली मंजिलें आसान करे, इन बच्चों को सब्र दे जिनके वालिद ने आखिरी बार इनको यही कहा कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता हूँ। और उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जिनके इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर थोड़ी नज़र रखा करें, ख्याल रखा करें अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ताकि दोबारा कोई बच्चे इस तरह से यतीम ना हो, ताकि दोबारा कोई वसीम इस तरह से अपनी ज़िंदगी का खात्मा ना करे, ताकि दोबारा किसी बूढ़े वालदैन को ये दुख जीते जी ना ख़त्म करे कि उनके बेटे ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा इस तरीके से किया।